पानी जिंदगानी, हर बारिश की यही कहानी। ना दावे बदले ना हकीकत। हर बारिश के बाद शहर समंदर बन जाते हैं। शुक्रवार और शनिवार को पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में जमकर बरसात हुई। इसके बाद मानो शहर दरिया बन गए हों। जहां देखो बस वहां पानी ही पानी। गलियां सड़कें पानी से लबालब दिखी। यूं तो हर साल ही प्रदेश सरकार हो या फिर शहरी सरकार पानी निकासी के इंतजामों के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये दावे एक बारिश में ही बह जाते हैं। परेशान होती है आम जनता, जिनके घर दुकानों में पानी भर जाता है। सड़कों पर गलियों में निकलना तक दुश्वार हो जाता है। एक दिन की बारिश ने ही बठिंडा शहर को बेहाल कर दिया। सड़कें दरिया बन गई, गलियों में कई कई फीट तक पानी भर गया। नगर निगम के डिप्टी मेयर की गाड़ी भी पानी में डूब गई। ये बठिंडा है। एक बारिश के बाद के ये हालात बठिंडा शहर के हैं। पूरा शहर समंदर बन गया। सड़कों पर गलियों में कई कई फीट तक पानी भर गया। हर सरकार ने अपने वक्त में इस शहर को चमकाने के लाख दावे किए। जरा वो सियासतदान इस शहर की ये तस्वीरें देखें और फिर बताएं कि विकास के नाम पर क्या किया। क्यों विकास सिर्फ उन्हें ही नजर आता है? कहां है विकास? दावों की पोल खोलने के लिए ये चंद तस्वीरें ही काफी हैं। ये सड़कें ही हैं जनाब, जो इस बरसात के बाद दरिया बन चुकी हैं। जिंदगी को खतरे में डालकर लोग अपने काम पर जा रहे हैं। मजबूरी है, क्या करें? नेताओं को तो ये हाल दिखता नहीं है, भुगतना आम लोगों को पड़ता है। पानी तो इतना भरा हुआ है, आप कहाँ जा रहे हो? अब ड्यूटी करने जा रहे हैं, और क्या करें? कहाँ पे ड्यूटी करते हो? नई बस्ती। नई बस्ती में। तो आज जितना पानी पहले भी आया है? कभी नहीं, इतना मैंने कभी देखा ही नहीं। कितने फुट? 3 फुट से ज्यादा पानी है। अब बताओ, छाती के बराबर पानी है। ये कोई कंप्लेंट करता नहीं है। ये पानी जरूरी है तो इतना रखना। इन जनाब को देखिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं चल रहा और ना ही कोई स्टंट किया जा रहा है। ये शख्स रिक्शा पर सवार होकर किसी तरह अपने काम पर जा रहे हैं। जब सड़क पर कई कई फीट तक पानी भरा हो तो फिर चारा नहीं है। रिक्शा पानी में डूबा है और ये उस पर खड़े होकर पानी में भीगने से बचने की तमाम कोशिशें करते हुए ड्यूटी पर जा रहे हैं। रिक्शा चालक पानी को चीरता हुआ रिक्शा को खींच रहा है। पेट का सवाल है, जहां चला नहीं जा रहा वहां वो रिक्शा पर एक शख्स को खींच रहा है। मैं आस्था हॉस्पिटल चले हूँ। हॉस्पिटल चले हो? हॉस्पिटल चले। कोई मरीज है उत्थे? नहीं, मैं स्टाफ हाँ उत्थे। अच्छा, मजबूरी है? मजबूरी है जी, जाना उत्थे पेशेंट पे है। डॉक्टर साहब की कॉल आ रही है बार बार, इस करके स्टाफ है नहीं। अज नहीं कर बारिश करना आया नहीं, मैंने जाना जरूरी। एक बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। बठिंडा के डेप्यूटी मेयर की इनोवा गाड़ी को जरा देखिए, जो पानी में डूब चुकी है। इसमें जरूरी कागजात और फाइलें भी आपको नजर आ रही होंगी। अगर एक बार की बारिश में ये शहर के हालात हैं, तो 1-2 दिन अगर लगातार बारिश हो जाए तो क्या हो सकता है, ये सोचकर ही रूह कांप जाएगी। सड़कों के हालात की ने? शहर ਦੀਆਂ सड़कों के उपर तुसीं वेख सकते हो कि पानी है, वो पानी का जमावड़ा है जिहड़ा लग्या होया नज़र आ रहा। व्हीकल तुसीं वेख सकते हो कि किस तरह व्हीकल ने जिहड़े पानी दे विच धीमी गति दे नाल जिहड़े चलदे होए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस इलाके दे विच बारिश का पानी है जिहड़ा वो पहलां दे मुकाबले काफ़ी घटिया होया, पर फिर भी तुसीं वेख सकते हो कि किस तरह तस्वीरां दे विच बारिश का जिहड़ा पानी है सड़कों के उपर दी किस तरह जिहड़ा ओवरफ्लो हो जाता है, और किस तरह बारिश का पानी है जिहड़ा वो तस्वीरां दे विच तुसीं वेख सकते हो कि किस तरह जिहड़ा पानी दी छल्लां ने उस दे नाल जिहड़े व्हीकल ने किस तरह निकल रहे ने। हर बारिश के बाद शहरों की हकीकत और सरकार प्रशासन के विकास के इंतजामों के दावे पानी के साथ बह जाते हैं।
जनता नेताओं को कोसती रहती है और नेता चुनाव के बाद किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलते। बठिंडा जैसा शहर जिससे पंजाब के एक से एक बड़े नेता का ताल्लुक है, वो एक बारिश के बाद ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बठिंडा से सूरज भान, न्यूज़ 18। अभी तो आपने बठिंडा में विकास की बानगी देखी थी, अब हरियाणा के सोनीपत शहर का सूरते हाल भी देख लीजिए, जहां सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। पानी में फंसी एम्बुलेंस को किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने धक्के मारकर बाहर निकाला। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश की वजह से लोगों को उमस और गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन बारिश के साथ जो आफत आई उसने जिंदगी को रेंगने पर मजबूर कर दिया। ये है सोनीपत, बारिश के बाद का सोनीपत। हर चौक चौराहे, गलियों, सड़कों पर हालात एक जैसे ही हैं। बारिश से पहले इंतजामों को लेकर जो दावे प्रशासन ने इस बार भी किए थे, वो फिर से बारिश में बह गए। सोनीपत में पानी निकासी के इंतजामों की पोल खुल गई। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। सड़कें जो तालाब बन चुकी थी, उन पर कारें, बसें चलने की बजाय तैरने लगी। आम लोग जो अपने कामकाज के लिए घर से निकले थे, वो किसी तरह अपने सामान की हिफाजत करते नजर आए। सोनीपत में एक बारिश के बाद ही बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर मुख्य चौक चौराहों पर खड़े पानी में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसको फंसा देखकर आसपास के लोगों ने धक्का मारकर उसे पानी से बाहर निकाला। बाजारों में, सड़कों पर इतना पानी था कि दुकानों में भी घुस गया। दुकानदारों का सामान खराब हो गया, उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। सर, शहर के हर चौराहे के ऊपर पानी है। आप ये देखो, हर चौक के ऊपर 2-2, 3-3 फुट पानी भरा है। गाड़ियों क्रेनों से निकाला जा रहा है। अब बताओ सर, सोनीपत के हालात इतने बुरे हैं, दुकानों के अंदर तक पानी आ चुका है। हम दुकानदार हैं, इस साल की ये चौथी पांचवी बारिश है। चौथी पांचवी बारिश के अंदर हमारी दुकान के अंदर पानी आ रहा है। सरकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हर साल कहते हैं हमने सीवरेज साफ करवा दी, क्या कर, कुछ नहीं करवाया सर। सीवरेज को लेकर देखो आप, हमारी दुकान के सामने 1 महीना हो गया, सीवर भरा पड़ा है। सरकार आती है रोजाना, सरकारी कर्मचारी आते हैं, सीवर को भरते हैं, साफ करते हैं, फिर रोजाना भर जाता है। वो कोई सफाई नहीं है सर, किसी प्रकार से कोई सफाई नहीं है। बताओ सर, दुकानदार इतना परेशान है, हमारा हर साल लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। किसको क्या कहें बताओ, सरकार भी हमारी नहीं सुनती। दरखास्त लगा लगा के हम परेशान हो चुके हैं। बस जी, बहुत परेशान हो रहे हैं। सारी दुकान में पानी भर गया है। सुबह से पानी निकाल रहे हैं दुकान में से। देर रात से बरसात हो रही है। नहीं, सुबह 1 घंटे से बारिश से ये हाल हो चुका है। ये कौन सी जगह है? गोहाना रोड, सोनीपत, कंगरोई चौक के पास। क्या मानते हो, प्रशासन कहता है कि हमने निकासी कर दी? प्रशासन सो रहा है सर, सो रहा है। हम तो बहुत परेशान हैं, वो बिल्कुल सो रहा है, कोई कुछ नहीं करता। निकासी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। बारिश से बेहाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही थे पानी निकासी के इंतजाम। हर बार इंतजामों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं और जब बारिश आती है, शहर पानी पानी हो जाता है। दावे करने वाले अधिकारी गायब हो जाते हैं। विडंबना ही है कि विकास के पहाड़ जैसे ऊंचे ऊंचे दावे किए जाते हैं और शहर एक बारिश के बाद दरिया बन जाता है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। पानी पानी जिंदगानी, हर शहर की यही कहानी। जी हां, शहरों के विकास की सच्चाई बारिश के बाद ही सामने आती है। जरा सी बारिश क्या हुई कि फरीदाबाद की सूरत ही बदल गई। ये रिपोर्ट देखिए। ये फरीदाबाद का बस स्टैंड है। बारिश ने इसकी सूरत बिगाड़ दी है। हर तरफ बस पानी ही पानी है। बरसात के बाद यहाँ जल भराव होना नई बात नहीं है। अब इससे आगे बढ़कर गली गली शहर का हाल भी जान लेते हैं।
पानी को चीरते वाहन। दरियामनी सड़कों ने फरीदाबाद में नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। फरीदाबाद के ज्यादातर इलाकों में जल भराव ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। पूरा शहर पानी से लबालब है। फरीदाबाद में लगातार पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश के बावजूद फरीदाबाद के हाल किस तरीके के हैं। लगातार जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं और इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद विधानसभा के अंदर ही और वीआईपी सेक्टरों में आते हैं। सेक्टर 8 सेक्टर जो है वो वहाँ पे हम खड़े हुए हैं और किस तरीके के हालात हैं आप देख सकते हैं। तमाम उन इलाकों की फरीदाबाद में जिस तरीके से पिछले कई घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इसके बावजूद फरीदाबाद की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जलमग्न हो चुकी है। पूरा इलाके जो है वो जल भराव की स्थिति आपको जगह जगह पर देखने की मिलेगी, चाहे फिर रेलवे बस स्टैंड की बात करी जाए या फिर तमाम उन बाज़ारों की बात करी जाए या फिर वीआईपी सेक्टरों की बात करी जाए। तो पूरे सेक्टरों के हालात कुछ इस तरीके के ही देखने को मिल रहे हैं। चाहे फिर सेक्टर 16 की बात करें या फिर सेक्टर 12 वाले रोड की बात करें, तमाम उन इलाकों में इसी तरीके के हालात जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शहर में थोड़ी सी बरसात के बाद ही जल भराव से ऐसे हालात हो जाते हैं। यूं तो नगर निगम ने बरसात से पहले तमाम तरह के दावे किए थे। इस बार बरसात के दिनों में शहर को जल भराव की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन के दावे पूरी तरह फेल नजर आए। बस अड्डे की बात करें या सब्जी मंडी या फिर मेन बाजार, ज्यादातर इलाकों में पानी भरा हुआ है। इससे व्यापारी काफी गुस्से में हैं। इनके मुताबिक कोरोना काल में पहले ही काम नहीं थे, लेकिन अब जरा सी बरसात में जिस तरह जल भराव के हालात पैदा हुए उससे उनका धंधा पूरी तरह से ठप हो गया है। ये जमीनी हकीकत आज भी ऐसी ही है जिस तरीके से पिछले कई सालों से है और ये समस्या 1 या 2 साल की नहीं, लगातार हर साल जब विभाग को दिखता है, नगर निगम को दिखता है कि जब ये समस्या लगातार बार बार पैदा हो रही है, तो लेकिन उसके बावजूद भी उस का समस्या का समाधान जो है वो नगर निगम के पास नहीं हो पाता। जल भराव से जनता को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये जानकर भी अधिकारी अनजान बन जाते हैं। जनप्रतिनिधि भी जनता को राम भरोसे छोड़कर गायब हो जाते हैं। उन्हें 5 साल में जनता की याद सिर्फ चुनाव में आती है, तब तक जनता भुगतती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिरसा में हुई तेज बारिश के बाद लोगों ने भीषण गर्मी से राहत तो ली, पर जगह जगह शहर में हुए जल भराव से इस राहत का लुत्फ यहां के लोग ज्यादा देर तक नहीं उठा पाए, क्योंकि कुछ ही देर बाद यहां जहां पर भी नजर जा रही थी वहां पर पानी था। शहर कम, समंदर ज्यादा नजर आ रहा था। ये सिरसा में हुई झमाझम बारिश के बाद का नजारा है। बारिश का इंतजार तो सिरसा के लोग कई दिनों से कर रहे थे ताकि गर्मी से राहत मिल सके, लेकिन जब बारिश आई तो गर्मी से राहत की खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि पूरा शहर पानी पानी हो गया। पानी की निकासी न होने से सड़कों पर, गलियों में पानी भर गया। सिरसा की बेंगू रोड, शिव चौक, वाल्मीकि चौक, परशुराम चौक, जनता भवन रोड, हिसार रोड समेत कई जगहों पर जबरदस्त जल भराव दिखा। यहाँ पे हर साल पानी खड़ा हो जाता है और हम दुकानदारों को दिक्कत होती है, पानी की कोई निकासी का साधन नहीं है यहाँ पे। तो क्या मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं कि प्रशासन इसका पानी का निकास करे और इसका कुछ हल करे पानी का। इस सड़क पे भी पानी पूरा फुल भर गया है जी, जाने आने का बहुत दिक्कत होता है। सड़कों पे भी समस्या ये होता है कि सब जी भर जाता है जी। हमारा देखो ये भी बना हुआ, ये भी फुल भर गया है। इसको निकालने के लिए हम मोटर लगा रहे हैं। अभी मोटर लगा के फिर पानी हम बाहर को गिराएंगे। बहुत बुरा हाल हो जाता है, सारा भर गया है पूरा। प्रशासन के जल निकासी के इंतजामों की पोल खुलते देर नहीं लगी, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। दुकानदारों को राखी के त्योहार पर परेशानियां उठानी पड़ी। बाजार ग्राहकों की बजाय पानी से भर गए।
हालांकि किसानों के लिए ये फसल वरदान है। किसानों के इस झमाझम बारिश के बाद चेहरे खिल उठे। उधर शहरी सरकार की नाकामियों के कारण लोगों को फिर दिक्कतें उठानी पड़ी। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।